हेलो हेलो हेलो। पीवीआई सीरीज का आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन देखेंगे क्या प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसका महत्व बताना या फिर उसका रासायनिक समीकरण बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितना बार पूछा गया। 2018 में पूछा गया, 2020 में 2 बार पूछा गया, पहली पाली में भी और दूसरी पाली में भी पूछा गया, 2022 में पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। यानी रिसेंट टाइम में 2, 3, 4, 5 दफ़ा पूछा गया। 2018 से लेकर 25 तक में 5 बार पूछा गया। देखते हैं प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है। आप इसी तरीके से लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण व्यक्त करें। उत्तर देखते हैं इसका। स्वपोषी पादपों में अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो भी स्वपोषी पादप है यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है, वो अपना भोजन खुद बनाता है, वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जिसमें हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, हरा पौधा हम जानते हैं हरे पौधे में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन बनाता है। हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, यानी अकार्बनिक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज में स्थिरीकरण किया जाता है। कार्बनिक अणु ग्लूकोज में, नीचे आप समीकरण देख सकते हो, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे स्थिरीकरण होता है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जल का, ये दोनों को मिक्स करते, ये दोनों मिलता है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज और ये इसका बाई प्रोडक्ट है 6H2O और 6O2, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। इस तरीक़ा से लिखेंगे और अगले स्लाइड में देखते हैं इसके महत्व के बारे में। अगर महत्व पूछ रहा होगा तो डेफिनेशन देके उसका महत्व लिखेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण क्या है, अगर डेफिनेशन के साथ अगर रासायनिक समीकरण पूछ रहा होगा, यानी कि ये वाला का आंसर ये हो गया। और अगले में देखते हैं महत्व। अगर महत्व पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन तो पूरा यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद उसका महत्व लिखेंगे। अगले स्लाइड में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, उसका महत्व देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, पहला पॉइंट देंगे, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है जिससे वे जीवित रह पाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पौधा अपना भोजन बनाता है जिससे वह जीवित रह पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। अभी रासायनिक समीकरण में देखे थे ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, जो जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है, जो जिसकी पूर्ति करता है पेड़ पौधा। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे, इस प्रक्रिया में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है तथा ऑक्सीजन निकाली जाती है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा संतुलित रहता है। और हमारे केस में क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसको पेड़ पौधा या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहिए संतुलित करता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है। नेक्स्ट और अंतिम महत्व इसका देखेंगे। चौथा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से लेता है, जिसके कारण प्रदूषण दूर होता है, पर्यावरण से प्रदूषण दूर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है, इसलिए उससे प्रदूषण दूर होता है।